एक कॉपी और पेन उठाओ और जाके अकेले में बैठ जाओ और जो आ रहा है माइंड में, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, सब लिख डालो। कोई एक टॉपिक उठाओ, उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। जानते हो ऐसा करने से क्या पाओगे? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन तक लिखोगे। उसके बाद देखोगे कि तुम्हारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, बिल्कुल खाली, कुछ आ ही नहीं रहा है माइंड में, बिल्कुल क्लियर है माइंड। तुम सोचने की भी कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या लिखूं, फिर भी नहीं सोच पा रहे हो। अब इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करो और एक कॉपी और पेन उठाओ और जाके साइड में बैठ के लिखना शुरू करो। देखो, ओवर थिंकिंग एक लूप होल की तरह है जिसमें आज के टाइम पे हर कोई फंसा है। आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई और हो। अब ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जितना हम लोग इसे सोचते हैं कि कितनी ये बुरी चीज़ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग इसे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसको देख रहे हैं। देखो, अपने थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसे सही वे में यूज कर सकते हो। जब एक ही चीज़ के बारे में तुम बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हो तो हो जाता है ओवर थिंकिंग। उसके निगेटिव पॉजिटिव सारे थिंकिंग करते जा रहे हो, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। वो एक बिलीव की तरह है, तुम्हारा वो इल्यूजन की तरह है जो रियलिटी में हो नहीं सकता, लेकिन तुम उसके बारे में सोचे जा रहे हो। दैट इज़ द ओवर थिंकिंग। अब देखो, कोई भी इंसान हो अपने सोच पर कंट्रोल नहीं कर सकता। हर इंसान के माइंड में पर डे 60,000 से लेकर 70,000 तक थॉट्स आते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इन सारे थॉट्स को। ये फिक्स है कि आपके माइंड में पर डे 60,000 से लेकर 70,000 तक थॉट्स आने ही आने हैं। तो तुम कहाँ इस थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक बनी जाएगी कोई भी चीज़। अब ओवर थिंकिंग कब करना स्टार्ट करते हो? जब बहुत ही ज़्यादा फ्री रहते हो, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता है, तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्री रहता है। तब तुम किसी भी टॉपिक को उठाते हो, किसी भी चीज़ को उठाते हो, अपने कैरियर को उठाते हो और ओवर थिंकिंग में घुस जाते हो। अब इससे बचने का सबसे ईजी तरीका है कि अपने माइंड को तुम बिजी रखो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक कॉपी और पेन उठाओ और फिर लिखना शुरू करो, फिर देखो कहाँ है तुम्हारी ओवर थिंकिंग। तुम्हें दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगी तुम्हारी ओवर थिंकिंग। पता नहीं चलेगा कि ओवर थिंकिंग है भी कि नहीं, नॉर्मल हो जाओगे बिल्कुल। तो जब तक अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, इससे ईजी सोल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता। अपने आप को खुद को बिजी रखो, अपने लक्ष्य के, अपना जो ड्रीम है, जो लक्ष्य है, उसके ऊपर अपने आप फोकस डालो और ऑटोमेटिक देखोगे कि तुम्हारा माइंड ओवर थिंक करना बंद कर देगा। कैसे होता है कि कोई भी अचानक से कोई भी घटना हो जाती है, तुम्हारा माइंड बिल्कुल ओवर थिंक से बाहर निकल जाएगा, उस चीज़ के बारे में लेके सोचने लग जाएगा। रोड पे जा रहे हो और किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वहाँ पर भी तुम ओवर थिंक में ही फंसे रहोगे? नहीं, तुम वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आ जाओगे और सोचने लगोगे कि क्या करें, कैसे इसको बचाया जाए, क्या किया जाए। तो देख रहे हो ओवर थिंकिंग कब आ रहा है? जब तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्री रह रहा है। तो अपने आप को बिजी रखो, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा गोल है, उस पर फोकस करो और स्टार्ट करो। अब देखो, ये इतना ही ईजी है जितना कि तुम समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तुम्हें बस अपने गोल पर फोकस करना है और आज से ही काम स्टार्ट करना है। अगर ये करते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा ओवर थिंकिंग खत्म। नहीं तो अगर तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्री है तो तुम पर डे ओवर थिंक में ही फंसे रहोगे। ये एक ऐसा लूप होल की तरह कि अगर तुम फ्री हो तो इसमें ही फंस के रह जाओगे। दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज, वर्कआउट। ये ऐसी चीज़ है कि जिससे तुम्हारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिस वजह से तुम किसी भी चीज़ को लेके अच्छे से सोच पाते हो, किसी भी काम में फोकस कर पाते हो। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्री नहीं रखना है। और हर किसी के ड्रीम्स है, तुम्हारे हैं, मेरे हैं, हर किसी के हैं। बस बात कहाँ पे है? तुम ओवर थिंकिंग में फंसे हो। एक बार काम को स्टार्ट करो, पहली सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद देखोगे ऑटोमेटिक कंटिन्यूस बन जाओगे, कंटिन्यूटी बन जाएगी तुम्हारी, कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो आज से ही चलो, स्टार्ट करो अपना काम और ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक